मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल आया सामने। इस एग्जिट पोल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के बारे में हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज विचार। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल को देखकर उड़ी बीजेपी की नींद। क्या अब की बार बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार या फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? दोस्तों, चुनाव खत्म होने के बाद ये एग्जिट पोल दिया गया है जनता के द्वारा। इस एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की कुल 230 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 116 या उससे अधिक सीटें लाना अनिवार्य होता है। जो पार्टी 116 या उससे अधिक सीट लाती है, वही पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो आज के इस ओपिनियन पोल को करते हैं शुरू और देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो दोस्तों, करते हैं आज के इस एग्जिट पोल को शुरू। सबसे पहले जिले की बात करते हैं, भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करेंगे हम ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं और अन्य को 0 सीट मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे इंदौर जिले की। इंदौर जिले के अंदर लोकसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे श्योपुर जिले की। श्योपुर जिले के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता ही नहीं खुलेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगले जिले की, मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करने वाले हैं हम जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, उसके बाद बात दतिया जिले की। दतिया जिले के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे हम दमोह की। दमोह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद बात करने वाले हम पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, अब बात करेंगे सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब सिंगरौली जिले की। सिंगरौली जिले के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों उसके बाद बात करेंगे हम गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करेंगे हम सागर जिले की। सागर जिले के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 की 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे सिंधी की। सिंधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई वोटिंग ही नहीं होगा। दोस्तों अब बात करेंगे कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे डिंडोरी की। डिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे खंडवा की। खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं बुरहानपुर की। बुरहानपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों अब बात करने वाले हैं खरगोन की। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा और कांग्रेस के लिए काफ़ी नुकसान। दोस्तों अब बात करने वाले हैं बड़वानी की। बड़वानी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे अलियारापुर की। अलियारापुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे झाबुआ की। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। तो अब बात करेंगे रतलाम जिले की। रतलाम जिले के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 5 की 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे आगर मालवा की। आगर मालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुल सीटों की, जो कि 230 सीटें हैं। उनमें से बीजेपी के खाते में 95 व कांग्रेस के खाते में 135 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अभी तक के सर्वे के अनुसार बीजेपी से कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो।